देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन को मार्क करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं तो पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करती हूँ, फिर अभी के सैम्पल पेपर्स को भी देखती हूँ। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं एंड बहुत सारे होते हैं वो तो क्वेश्चंस, तो मैं सारा मार्क तो नहीं करवा सकती, इसलिए मैं उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड इम्पॉर्टेंट है वो मैं मार्क करवाती हूँ आपको। क्योंकि क्वेश्चन कितने भी हों, आंसर अगर इस पैराग्राफ से है तो वो क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी देगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको ये डेट पता होना चाहिए एंड फ्रेडरिक सोरियो कौन थे ये पता होना चाहिए। इन्होंने कितनी सारी पेंटिंग की सीरीज़ बनाई थी एंड इन्होंने क्या विजुअलाइज़ किया था, तो इन्होंने अपना ड्रीम विजुअलाइज़ किया था, ठीक है। एंड उसके बाद इस पिक्चर में कुछ और उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पिक्चर के बारे में थोड़े मोड़े आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में जो भी दिया है उसे एक बार रीड कर सकते हैं, इसे आपको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, यहाँ पे एक ये वाला चार्टर ऑफ राइट्स इन अदर है, ठीक है। ये लाइट वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशन स्टेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न स्टेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक एक लाइन दो लाइन का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब तो याद हो ही गया होगा, ये 1 7 8 9, तो 1 7 8 9 बस आगे में 1 रखना है, 7 8 9, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद करना है दैट कि कैसे लोगों ने सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी बनाई थी फ्रेंच के पीपल में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देन थर्ड इज़ फ्रॉम हेयर, उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ बेसिकली इम्पॉर्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, और एक मिनट, यहाँ पे एक दिया है दैट जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। तो जैकोबिन्स क्लब के बारे में एक बेसिक सा, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या हुआ था, तो ये यहाँ से देख, हाँ, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस वाले पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट है नेपोलियन के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है, नीचे तक। सो यहाँ पे आपको नेपोलियनिक कोड किससे बोला जाता है, तो सिविल कोड ऑफ 1804 को बोला जाता है। एंड इसके कुछ प्रिविलेजेस हैं जैसे कि ये सब यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ से आप याद कर सकते हैं और यहाँ तक, मतलब और आगे भी है, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं उतना, तो देखिए यहाँ से फिर सेकेंड पेजेस में, मतलब नेक्स्ट पेजेस में आते हैं तो यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बिजनेसमैन एंड सेल्स स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बीइंग टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज ऑफ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है दैट कैसे पहले फ्रेंच वाले लोग को अच्छे से वेलकम किया गया था, उसके बाद ये जल्दी ही दुश्मनी में भी बदल गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इस पैराग्राफ तक, मतलब इस लाइन तक। नेक्स्ट यहाँ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें से आपको बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प इन द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ स्टेट, एमर्जेंट स्टेट एंड नेशनलिज्म इन यूरोप, ऐसे टाइप्स के बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। हालांकि ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका इस बार MCQ है तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। एंड ये एक मिनट देखिए, यहाँ से लेकर
आप अगर यहाँ तक कर लेते हैं देन आपका ये इनफ हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो इस पे आपको बेसिकली शॉर्ट नोट टाइप्स आ सकते हैं, तो लेकिन एमसीक्यू में, इसलिए आपको इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो मेन इम्पॉर्टेंट है उन्हें याद रख के चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर आप मार्क कर लीजिए अपने बुक में सेंचुरी 19th सेंचुरी तक। उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तो ये रहा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। सो इसमें आपको देख सकता है एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज़ ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन द पर्टिकुलर स्पीयर्स, ठीक है। मैं आपको लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि इसी में से एमसीक्यू बनकर आएगा, ठीक है, इसलिए। चलिए, तो इसमें आपको लिबरलिज्म का मतलब पता होना चाहिए, इसका लैटिन रूट वर्ड। उसके बाद सेकंड है स्टूड फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद इसका पॉलिटिकली में क्या हुआ था, तो पॉलिटिकल में यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना होगा। एंड सेकंड इज़ इकोनॉमिक्स फेजेस में क्या हुआ था, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल एक पढ़ लेना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। इसमें वेट एंड मेजर्स के बारे में दिया हुआ था। 39 स्टेट्स हैं टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद आपको करना है तो यहाँ से 5% जो थी, उसके बाद यहाँ से लेकर आपको लेंथ तक करना है, ठीक है। एंड ये सब का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए ये वाला लाइन, ये और यहाँ तक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको ऐसे टाइप्स में पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट इज़ सोवरेन, इसलिए। नेक्स्ट है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब, उसके बाद यहाँ से लेकर आपको मार्क करने अपने बुक में, यहाँ से सोसाइटी तक, उसके बाद यहाँ चर्च, उसके बाद यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर आपको करना है मार्क यहाँ तक, ठीक है। एंड ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने क्या होस्ट किया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या उस टाइम साइन किया गया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये पैराग्राफ पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद नहीं मतलब समझ लीजिए एक बार, ठीक है। पॉइंट वाइज मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। तो देखिए पॉइंट 1 आपको यहाँ तक करना है, पावर तक। देन पॉइंट 2 फ्रांस से लेके आपको नेपोलियन तक करना है। पॉइंट 3, 1 मिनट मैं काम करती हूँ पेंसिल को थोड़ा। सो देखिए अब आपको दिखेगा यहाँ से, तो द बर्बन डायनेस्टी से लेके यहाँ से आपको करते जाना है पावर तक। फ्रांस से लेके आपको नेपोलियन तक करना है। फिर ये थर्ड पॉइंट आपका होने वाला है, एक मिनट, द थर्ड पॉइंट आपका होगा यहाँ तक। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट होगा यहाँ से द किंगडम से लेके आपका फोर्थ पॉइंट स्टार्ट होगा एंड यहाँ साउथ तक ख़त्म होगा। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है। सो इतना था, ये सब आपको फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव, ये इसका ये जो है ना ये टॉपिक, ये इसका फीचर को डिफाइन करता है, ये पैराग्राफ। चलिए नेक्स्ट, और हाँ हिस्ट्री में ये सब जो पिक्चर्स दिए हैं आपको इसके मतलब पता होने चाहिए, ठीक है, कि ये क्या दिखाना चाह रहा है इस पिक्चर में आपको। नेक्स्ट अब आप आ जाते हैं हम रेवोल्यूशनरीज़ में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें आपको ये डेट पता होना चाहिए। डेट तो हिस्ट्री में पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप मार्क कर लीजिए फ्रीडम तक, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये गिब्सन मैजिनी कौन थे, ये कहाँ जन्म लिए थे, इन्होंने क्या किया था, तो सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, ठीक है। उसके बाद एज अ मैन ऑफ 24 ईयर्स थे ये। उसके बाद
यहाँ से ये मार्क कर लीजिए यहाँ तक, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, ये वाला हटा दीजिए बस ये। उसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है मेजीनी बिलीव्ड दैट गॉड, यहाँ से लेकर आपको कंजर्वेटिज्म तक कर लेना है, ठीक है, मार्क। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन 1830 एंड 1848, ठीक है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है यहाँ से सेकेंड वाले पैराग्राफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से लेकर आपका इम्पोर्टेंट है ये, फिर यहाँ से, मतलब मैं पॉइंट वाइज मार्क करवा रही हूँ इसलिए। उसके बाद यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है ये पूरा लाइन। उसके बाद इंस्टॉल्ड से लेकर हेड तक, 1 मिनट, हेड तक। उसके बाद आपका जो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है वो ये वाला है। ये किन्ने कहा था ये, दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। तो मैट्रोनिच ने कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इट्स डन, इतना आपको याद होना चाहिए इस पैराग्राफ से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये। सो इस वाले में आपको इम्पोर्टेंट है ये, फिर यहाँ से आप मार्क कर लीजिए जल्दी जल्दी मेरे साथ अपने बुक में। कल्चर तक, देन पोएट्स से लेकर मुस्लिम एम्पायर, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ग्रीस का क्या ट्रीटी था। चलिए नेक्स्ट, रोमांटिज्म के बारे में, तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपका हो जाता है यहाँ इस वाले लाइन में, रोमांटिज्म से लेकर यहाँ तक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका फिर से रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली, यहाँ से आपका लाइन ये ख़त्म होगा, यहाँ तक आपको मार्क कर लेना है, ठीक है, डन। नेक्स्ट यहाँ आपका ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड इन्होंने क्या किया था, बस ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप कुछ रोल्स देख लेते हैं। तो यहाँ लैंग्वेजेस का रोल, ठीक है, म्यूज़िक का रोल, ये सब का। तो ये बेसिकली ये पैराग्राफ में आपको ये नाम, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाला नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे आपको ये मार्क करते चलना है, ये भी एक पॉइंट वाइज मैं आपको मार्क करवाने वाली हूँ। तो देखिए ये पहले तो याद हो जाना चाहिए फर्स्ट लाइन, उसके बाद ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 यहाँ है आपका पॉइंट 2, ठीक है, पॉइंट 3 है ये, पॉइंट 4 है आपका ये वाला, पॉइंट 5 है ये, पॉइंट 6 है दिस वन, दिस पॉइंट 6 एंड दिस वन इज़ 5, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, और यहाँ से आप यहाँ तक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे क्वेश्चन बन के नहीं आते। चलिए नेक्स्ट यहाँ से ये देख लीजिए आप यहाँ तक। नेक्स्ट आपका ये वाला से प्रोक्लेम तक, उसके बाद आपको मेन एंड वुमेन के लिबरल मिडिल क्लास कॉम्बिनेशंस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस पैराग्राफ में ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट ये पूरा पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वुमेन्स को लेके क्या हुए थे, ठीक है, तो आप यहाँ से
पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वुमेन्स के लिए इतना काफ़ी रहेगा पढ़ने में, ठीक है। वुमेन्स में और भी यहाँ पे दिया हुआ है कुछ लाइंस, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए। और यहाँ हिंस हुआ क्या, ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे इस वाले टॉपिक से आपका इम्पोर्टेंट है ये पूरा लाइन पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है नीचे बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला कर लेना है। उसके बाद ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे, ठीक है। यहाँ से लेके आपको मतलब पूरा ये पैराग्राफ करना होगा, ठीक है, तभी आप आंसर दे पाएंगे किसी भी क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ नीचे में ये जो नाम दिया है इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 18 जनवरी 1871 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, यहाँ जर्मनी में मैंने बताना भूल गया, ठीक है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट, तो अब यूनिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो, हालांकि इसमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ से आप बस ये नाम देख लीजिए कि इन्होंने किया क्या था एंड इन्होंने क्या किया था, ठीक है, बस ये काफ़ी रहेगा। यहाँ से आपको कर लेना है ये एंड उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ठीक है। चलिए इतना था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होता है पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो रुकिए मैं इससे पूरा पेज आपके सामने लेकर आती हूँ ताकि इजी रहे मार्क करने में। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, एक काम करती हूँ मैं येलो ले लेती हूँ, ताकि वो हाईलाइट जैसा लगे, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मार्क करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आपको मार्क करना है द इंग्लिश पार्लियामेंट से लेकर स्कॉटलैंड तक, मतलब ये पूरा लाइन आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट द से लेके इंडिपेंडेंस तक आपको मार्क करना है, ठीक है। देन आपका फोर्थ पॉइंट ये फर्स्ट हुआ जिसमें आपको कॉम्पोजिशन के बारे में बताया जा रहा है। सेकंड में आपको बताया जा रहा है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। देन थर्ड में आपको बताया जा रहा है स्कॉटलैंड के बारे में। फोर्थ में हम अब मार्क करने वाले हैं, तो इसमें आपको आयरलैंड के बारे में बताना जा रहा है, यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से लेकर आपको मार्क कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। एंड फिफ्थ में यहाँ से आपको मार्क करना है, ये है फिफ्थ वाला पॉइंट, और न्यू ब्रिटिश से लेकर लैंग्वेजेस तक, ठीक है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में, ठीक है। 1 2 3 4 5 ओके। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट अपने पेजेस पे चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब बात एमसीक्यू की आती है, तो ठीक है। तो पिक्चर्स को आपको केयरफुली ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से एल्गरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करती है एल्गरी, ठीक है। उसके बाद आपको मार्क करना है यहाँ से लेकर, वेट अ मिनट मैं आप जूम कर देती हूँ, तो यहाँ से लेकर आपको मार्क करते चलना है रिपब्लिक तक। उसके बाद आपको मार्क करना है यहाँ पे देखिए रेड कैप क्या दिखाता है, ठीक है, ये सब आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद ये मार्क कर लीजिए, ठीक है।
एंड आपको एलिगेडी का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इन्होंने ये जो हाथ में देखिए यहाँ पे पत्ते लिए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, झंडे में पत्ते लिए हैं, ठीक है। इन्होंने सर पे ऐसे क्राउन क्यों लिया है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, सिंबल्स की मीनिंग। इन सब पिक्चर्सों को भी आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट शायद टॉपिक है ये, यस ये लास्ट टॉपिक है। एंड ये यहाँ से कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ से पहले लास्ट से मार्क करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्क कर लीजिए आप, उसके बाद ये, उसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करना है, ठीक है। चलिए अब ऊपर का मार्क कर लेते हैं इस पैराग्राफ से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो आपको मार्क करना है ये, ठीक है, सेगमेंट से नेशनलिज्म से लेकर, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट, तो रुके मैं इसके लिए और आपको नीचे कर देती हूँ, हाँ। तो यहाँ से सो ये सब इम्पोर्टेंट है इस पैराग्राफ से। अब हम नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ हुआ आपका इस चैप्टर का, तो ये सब आपका इस पैराग्राफ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आप सभी ने मार्क कर लिया होगा, जितने भी मैंने आपको मार्क करवाए हैं, एंड आपको बहुत मज़ा भी आया होगा इस सीरीज़ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।